आज सिल्वाना शूमन का जीवित होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्हें सेप्सिस था। उनके खून में जहर फैल गया था। ये फ्लू जैसे लक्षणों से शुरू हुआ, जैसे तेज बुखार और खांसी, कमजोरी महसूस हो रही थी। जब उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई तो पैरामेडिक्स तुरंत समझ गए कि सिल्वाना शूमन की जान खतरे में है। हार्ट अटैक या स्ट्रोक के मामलों की तरह सेप्सिस में जल्द इलाज मिलना बहुत जरूरी है। तेज बुखार और नाड़ी की तेज रफ्तार जैसे शुरुआती लक्षण कई तरह की बीमारियों के चलते हो सकते हैं, लेकिन जब सांस तेज हो जाए, ब्लड प्रेशर बहुत गिर जाए और बेचैनी बढ़ जाए, तो बात खतरे वाली है। ये बहुत गंभीर हो सकता है। मरीज आपसे कह सकता है कि उसने पहले कभी इतना बीमार महसूस नहीं किया। ये शुरुआती संकेत हैं। अगर आपकी सांस तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर गिर जाता है, तो ये सेप्सिस का साफ संकेत हो सकता है और ऐसे में तत्काल जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। सेप्सिस आमतौर पर बैक्टीरिया संक्रमण के चलते होता है, मसलन फेफड़ों में। अगर इम्यून सिस्टम संक्रमण को काबू नहीं कर पाता, तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और टॉक्सिन बनाते हैं। खून के बहाव के साथ ये सभी अंगों तक पहुंचता है और इससे गंभीर इन्फेक्शन हो जाती है। दिक्कत ये है कि रोगाणु की सटीक पहचान के लिए लैब को कई घंटे, बल्कि कई बार तो कई दिन भी लग सकते हैं। डॉक्टर और मरीज के पास इतना समय नहीं होता। जर्मनी के येना मेडिकल कॉलेज ने यूरिन सैंपल से कुछ ही घंटों में बैक्टीरिया की पहचान का एक तरीका विकसित किया है। अगर ये पता हो कि किस बैक्टीरिया से सेप्सिस हुआ है, तो डॉक्टर तेजी से बेहतर इलाज कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर सही इलाज कर सकते हैं क्योंकि वे बैक्टीरिया को जानते हैं। उन्हें संभावित एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का पता होता है, इसलिए वे सही एंटीबायोटिक का इलाज कर सकते हैं। इस तरह मरीज को वह इलाज मिल सकता है जिसकी उसे जरूरत है। सिल्वाना जब जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी, तब जांच का ऐसा तेज तरीका उपलब्ध नहीं था। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक ही बेअसर रहे और फिर इन्फेक्शन काबू से बाहर चला गया। दरअसल ऐसे मामलों में सेप्सिस शॉक हो जाता है। इम्यून सिस्टम शरीर पर ही हमला करने लगता है। हालांकि ये बैक्टीरिया को मारने के लिए ही काम कर रहा होता है, लेकिन शरीर में बैक्टीरिया की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि उससे निपटने के लिए इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज भी बहुत ज्यादा बनानी पड़ती हैं और मात्रा इतनी बढ़ चुकी होती है कि ये धमनियों की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में खून गाढ़ा हो जाता है और शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। सिल्वाना के मामले में डॉक्टरों ने इन्फेक्शन रोकने के लिए कई तरह के एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए। उन्होंने असर भी दिखाया, लेकिन वो पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं आई। वो कई हफ्ते कोमा में रही। जब कोमा से बाहर आई तो वो पहले जैसी नहीं रही थी। मैंने गौर किया कि मेरा शरीर पूरी तरह पैरालाइज हो गया है। मैं बोल नहीं सकती हूँ, शायद सांस नली के ऑपरेशन के चलते। मुझे बहुत लाचारी महसूस हुई। मैं दूसरों की दया पर निर्भर थी। वो अब भी तकलीफ में है। उन्हें माइग्रेन है और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। खून में गंभीर स्तर पर फैले जहर के बाद होने वाले असर के चलते उनकी जिंदगी अब भी प्रभावित हो रही है।